نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم इस आयत के आयत नंबर 34 का ए एंड बी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने किया था, यानी इसके अंदर जो दो सेंटेंसेस मौजूद है वो हमने कर लिए थे। जो फर्स्ट सेंटेंस है ना कवाम से रिलेटेड, उसमें एक बात मैं ऐड कर दूं कि लीडरशिप, जो लीडर होता है ना, तो लीडरशिप के ट्रेट्स में से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है ह्यूमिलिटी, आजिज़ी इख्तियार करना। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा लीडर बनना चाहता है या इवन अच्छा लीडर बनना चाहे ना चाहे इज अ डिफरेंट डिबेट, लीडरशिप के जो ट्रेट्स एंड लीडरशिप का जो एसेंस है ना, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड विद ह्यूमिलिटी। बगैर आजिज़ी के लीडर लीडर ही नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब ये है स्पेसिफिकली इस्लाम में लीडरशिप इज बीइंग अ सर्वेंट टू अदर्स। लीडर होने का मतलब ये है कि आप दूसरों को सर्व करने लगे हैं, दूसरों के हकूक पूरे करने लगे हैं, दूसरों की नीड्स पूरी करने लगे हैं। हकूक की बात तो मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन ब्रेन में एटीट्यूड क्या होना चाहिए इसकी अभी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लीडर बन के, चाहे वो बाहर कहीं के हों, बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हों, किसी और ग्रुप के हों, कहीं के भी हों, तो उनमें एक अकड़ आ जाती है कि पता नहीं मुझे क्या ही बना दिया गया है, मैं अब इन सब से ऊपर हूँ, मैं इन सब को लीड करूंगा, ये सब अब मेरे अंडर है। इस तरह लोग समझने लग जाते हैं और एक अकड़ सी एरोगेंस आ जाती है। तो असल में आना क्या चाहिए? लीडर बनकर इंसान के ज़हन में ये आना चाहिए कि मुझे अब, जैसे एक मुल्क का प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, उसके हिसाब से समझ लें कि मैं अब लोगों को सर्व करने के लिए बना हूँ, सर्व करने के लिए मुझे चूज किया गया है, और मेरे अंदर आजिज़ी आनी चाहिए, झुकाव आना चाहिए। एक तो ये बात होगी ना। दूसरा, अगर किसी के अंदर, किसी को ये सर्व करने वाला एलिमेंट नहीं भी समझ आ रहा ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, उनको अपनी करप्शन वाला एलिमेंट ज्यादा समझ आता है, सर्व करने वाला इतना नहीं समझ आता। तो दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी का जो एहसास है ना, अल्लाह के आगे जवाब देने का जो एहसास है, उसी से सर झुक जाना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा है उससे सवाल ज्यादा है, और जिससे सवाल ज्यादा है उसको तो परेशान होना चाहिए। उसको तो नजर ही नहीं उठानी चाहिए कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। ये इतने लोग हैं, मैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं इनके साथ कुछ, इनके लिए कोई गलत फैसला ना कर दूं, मैं इनके साथ कुछ गलत रवैया ना कर दूं कि पूछ तो मुझसे होगी। समझ आ रही है? तो जब आप लोगों के पास, आप में से अगर किसी के पास भी कभी कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है ना, जिम्मेदारी आई है, तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यही रूल फिर अप्लाई होता है घर के यूनिट के भी ऊपर। जो घर होता है उसमें भी अगर अल्लाह ने एक लीडर बना दिया है, तो अकड़ में आ जाना, इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। घर का मर्द है, वो अकड़ में आ जाए कि जी मैं सबके सबके ऊपर हूँ, मेरा स्टेटस इन सबसे ज्यादा है। बल्कि होना क्या चाहिए था, उसके जहन में हर वक्त ये होना चाहिए कि मैंने अब जिम्मेदारी पूरी करनी है, मुझ पे जिम्मेदारी पड़ गई। दूसरा, मुझसे अब इसका सवाल होगा। इतना तो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन सवाल होगा, इसके साथ ही इंसान में झुकाव आना चाहिए, आजिज़ी आनी चाहिए।
आजिजी और आजिजी उसी शख्स में आती है जिसको ये पता होता है कि मुझसे ऊपर भी कोई है। ठीक है, मुझे अल्लाह ने एक होल्ड दे दिया है, लेकिन मुझे होल्ड देने का मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट होल्ड मेरे पास है। मेरे ऊपर भी किसी का होल्ड है, जो कि मुझसे पूछेगा, जो कि मुझसे सवाल करेगा कि भाई तुमने अपना रोल सही से प्ले किया था कि नहीं। तो ये सोचते हुए पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी लीडर हो उसके अंदर अकड़ आ जाए, बल्कि उसके अंदर झुकाव और आजिजी ही आनी चाहिए। तो कव्वाम बनकर, अब स्पेसिफिकली हम कव्वाम की बात कर लेते हैं। कव्वाम बनकर अगर किसी में अकड़ आ जाती है ना, तो दैट इज टोटली रॉन्ग एटीट्यूड, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मर्द हम ह्यूमिलिटी वाले भी देखते हैं, आजिज भी देखते हैं। तो असल में आजिजी आनी चाहिए। दूसरा, इस बात को अलबत्ता याद रखिएगा कि मर्द में एक रोब अल्लाह ताला ने नेचुरली भी रखा है। ठीक है, नेचुरली एक रोब रखा है अल्लाह ने मर्द में। अगर अल्लाह ताला उसको ना रखते तो बाहर का मुआशरा जो है वो तो उसको खा जाता। बाहर का मुआशरा उसको जिंदा ही ना रहने देता। बाहर तो आपको कुछ तेज, कुछ चालाक, कुछ हैंडल करने वाला, कुछ रोब देने वाला, आंखें दिखाने वाला, शेर की नजर से देखने वाला बनना पड़ता है। ठीक है, तो नेचुरली एक रोब मर्द में होता है, लेकिन अब उसने रोब दिखाना कहाँ है ये उसको पता होना चाहिए ना। अब वही रोब है, वही अकड़ है, वो अब बच्चों को दिखा रहे हैं, बीवी को दिखा रहे हैं, अपने घर को ही तबाह कर रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और इसकी इंशाल्लाह आज हम बहुत सारी सीरत से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अब वापस आयत पर मैं आ रही हूँ, आयत को देखिए जहाँ से हमने छोड़ा था। वाह एंड अल्लाती, अल्लाती हमने बहुत दफा, तीसरी दफा में शायद में अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस सूरत में। अल्लाती इज टू द मुअन्नस ऑफ अल्लजीना। ओके, अल्लजीना का मुअन्नस होता है अल्लाती। वल्लाती, और वो औरतें जो के तखाफूना, तुम्हें डर हो, यानी तुम मर्दों को डर हो कि वो जो औरतें हैं ना वो क्या करेंगी। नुशूज़हुन्ना, उनके नुशूज का तुम्हें डर हो। ठीक है, और अगर वो औरतें जो हैं उनके नुशूज का तुम्हें डर हो। नुशूज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें 100% क्लैरिटी हो कि औरत जब सजा की मुस्तहिक होती है ना, तो उसका कसूर क्या है जिसके ऊपर वो सजा की मुस्तहिक होती है। जैसे अल्लाह ने एक सजा ये भी रखी है कि चोर के हाथ काटने हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैन और वेमेन। औरत भी है, चोरी की है, हाथ काटने। अब हमें चोरी की डेफिनेशन से ही पता होनी चाहिए कि चोरी की है, क्या चोरी की है, कितनी मिकदार चोरी की है। ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये जब सारे रूल्स, कुछ भी चोरी करने पे हाथ नहीं काटे जाते। क्या चोरी किया है ये भी देखा जाता है, कितना चोरी किया है ये भी देखा जाता है, किन हालात में चोरी की है ये भी देखा जाता है। आदि चोर है नहीं है, ये सब देख कर हाथ काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ देख लिया। जुर्म को कंप्लीटली डिफाइन करना ये जरूरी है उसकी सजा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस वजह से अब यहाँ पर नुशूज का वर्ड है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि नुशूज आखिर क्या चीज है जिस पर अल्लाह ताला ने कुछ सजा रखी है औरत के लिए। सो नुशूज का लफ्जी मायने होता है ऊंचा होना, चढ़ाई करना। ठीक है, और यहाँ पर औरत के नुशूज का मायने है खाविंद से बुग़्ज़ रखना। ठीक है, यानी खाविंद का अच्छा ना सोचना, खाविंद का बुग़्ज़ है दिल में, खाविंद का बुरा चाहती है। बहुत सारी औरतें खाविंद का बुरा क्यों चाह रही होती हैं, या तो किसी और मर्द के साथ मिलकर किसी और से अफेयर चल रहा होता है, या फिर खाविंद का बुरा क्यों चाह रही होती है कभी कभी अपने घर वालों के साथ मिलकर, कि मेरे घर वाले, अपने घर वालों की अकड़ ही नहीं उसके अंदर से जा रही होती ना कि मेरे घर वाले ज्यादा अच्छे हैं, मेरे घर वाले ज्यादा ऊंचे हैं, ज्यादा अमीर हैं, ये क्या चीज है, तो इसको तो मैं नहीं ये टिकने दूंगी, और इसको तो मैं इसके वालिदैन से अलग कर दूंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें समझ आ रही है ना। तो क्या है, खावंद से बुग़्ज़ रखना और उसकी अताअत से अपने आप को ऊंचा समझना। मतलब जो खावंद का हुक्म है उससे अपने आप को ऊंचा समझना। खावंद की जो भी उसकी कोई उसने कहा है कुछ करने के लिए, तो उस पर फिर क्या दिखाना। अब ये दूसरी किताब से मैं पढ़ रही हूँ, बयानुल कुरान से, पहले मैंने तफसीरुल कुरान से पढ़ा था। बयानुल कुरान में लिखा है
कि औरत जो है अगर वो रवैया दिखाती है सरकशी का, सरताबी का, जिद और हठधर्मी का, ठीक है, इस रविश पर अगर वो चल पड़ी है, शौहर की बात नहीं मान रही बल्कि हर सूरत में अपनी बात मनवाने पर ही मसर है, और इस तरह घर की फिजा खराब की हुई है। समझ आ गई? अब इसमें ये बात समझ लीजिएगा कि ये जो हमारे घरेलू लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। जो हमारे घरेलू लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहाँ पर हरगिज उसकी बात नहीं हो रही कि होता है ना मियाँ बीवी की आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स, बहस हो जाती है, बहुत सारी बातों पर एक दूसरे को तू मैं हो जाती है, ठीक है। और हो सकता है एक दूसरे को बुरा भला कह दिया, कुछ ना कुछ बुरा भला नहीं भी कहा तो आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, तंग कर रखा है मुझे, इस तरह की चीजें जो हम नॉर्मल लड़ाई होती है, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लड़ाई की बात नहीं हो रही, बल्कि नुशूज क्या है कि जब औरत शौहर से बुग्ज रखती है और बुग्ज रखते हुए उसकी अतात से अपने आप को ऊपर समझने लग जाती है और फिर सरकशी दिखाती है, ठीक है। और सरकशी का वर्ड बस ठीक है, सरकशी दिखाती है, तो ये क्या है, इसको नुशूज कहते हैं। अब देखें इसके अंदर जो प्राइमरीली जो चीज आती है ना, वो बेहयाई ही है कि औरत जो है उसका किसी और से चक्कर है, या किसी और मर्द को वो प्रेफर कर रही है, या किसी और उससे शादी करना चाहती थी, वापस उसके पास जा रही है, उससे मुलाकातें कर रही है, या शादी के बाद भी लड़कों से दोस्तियां रखी हुई हैं। बेहयाई इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट द ओनली एलिमेंट, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग ना इसको बेहयाई से रिलेट करके भी बात खत्म कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बेहयाई की जो सजा है ना, ये दोस्तियां, अफेयर, ये बॉयफ्रेंड वगैरह रखने की, या गलत रिलेशनशिप किसी मर्द से होना, या किसी मर्द का औरत से होना, इसकी जो सजा है ना वो सूरत नूर में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अगर इस रिलेशनशिप में कोई चला जाता है, आउट ऑफ द वेड रिलेशनशिप में कोई अगर जाता है, तो उसकी सजा ऑलरेडी सूरत नूर में अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दी है। इवन बुहतान की भी सजा एक्सप्लेन कर दी कि अगर किसी ने झूठ बोला है किसी औरत के बारे में कि उसका उससे चक्कर है, तो उसको 80 कोड़े मारे आप। और अगर सच बोला है और वो औरत गैर शादीशुदा है, तो अब औरत को 100 कोड़े मारे। और अगर सच ही बोला है और दोनों शादीशुदा हैं, तो अब इनको रजम किया जाएगा, प्रोवाइडेड 4 गवाह हैं। ये सारी सिचुएशंस में 4 गवाह चाहिए, विदाउट 4 गवाह इसमें से कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो बेहयाई की सजाएं ऑलरेडी सूरत नूर में ओपनली एक्सप्लेन कर दी गई हैं। यहाँ पर सिर्फ बेहयाई की बात नहीं है, बल्कि उसमें कोई भी ऐसी बात जो कि औरत शौहर के बुग़्ज़ में, फिर बुग़्ज़ का मतलब समझ आ गया ना, कि शौहर को बुरा जानते हुए, शौहर से अपने आप को अच्छा समझते हुए, या अपने खानदान को अच्छा समझते हुए, या शौहर को कोई वैल्यू ही ना देना, कोई चीज ही ना समझना, ठीक है। बुक्स रखना मतलब किसी का बुरा चाहना, तो शौहर का बुरा चाहते हुए फिर उसकी बात ना मानना, उसकी अतात से अपने आप को बड़ा समझना और सरकशी करना कि मैं तो ये करूंगी नहीं, अब तुमने कर कर लो जो करना है, ठीक है। दिस इज नुशूज। नुशूज की जो डेफिनेशन है ना, इसको बहुत सारे लोग नाफरमानी कह के चले जाते हैं। सिंपल नाफरमानी, जी औरत ने कोई बात ही नहीं मानी तो चलो जी सजा की मुस्तहिक हो गई है, ऐसा नहीं है। घर के मामलात में ये पॉसिबल, हम सारे इंसान हैं, कभी हम दोस्तें भी इकट्ठी बैठी हो ना, हम फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स में भी ऐसा हो जाता है कि हम सारी बातें थोड़ी मानते हैं एक दूसरे की। तो ये कैसे पॉसिबल है कि घर एक मशीन की तरह चलने लग जाए? एक इतनी बड़ी मशीनरी थोड़ी यहाँ पे सेट की हुई है, हम रोबोट्स थोड़ी हैं कि सारी बातें हर एक की ही मानेंगे। और कभी कोई इख्तलाफ ही नहीं होगा, कभी कोई बहस ही नहीं होगी, कभी कोई लड़ाई ही नहीं होगी। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है, माँ बाप बच्चों की, माँ की छोटे बच्चों के साथ, कभी छोटे बच्चे माँ के साथ लड़ने लग जाते हैं, अम्मी ये क्या कर दिया, आपने ऐसे क्यों किया, अम्मी मेरा बैट टूट गया, एटसेट्रा एटसेट्रा हो जाती है ना, घर में बातें हो जाती हैं। तो हर वक्त हंसी
खुशी वाला माहौल रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई उल्टी चीज उल्टा काम हो जाता है। तो उन घरेलू बातों की यहाँ पे बात नहीं हो रही, सिंपल नाफरमानी की यहाँ बात नहीं हो रही, अगर आपको कोई भी इस पे कन्विंस करने की कोशिश करे। बल्कि नुशूज जो है वो आप समझे अब आला दर्जे की नाफरमानी है। जैसे ऊपर कुनूत था ना, कुनूत इस आला दर्जे की फर्मा बरदारी, सो नुशूज इस आला दर्जे की नाफरमानी अब। और प्राइमरीली इसमें बेहयाई आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती, बेहयाई की इनिशियल स्टेजेस जो है ना वो इसमें आती हैं, लेकिन उसके बाद बाकी भी चीजें इसमें आ सकती हैं और आ जाती हैं। अब आगे जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको कुछ वाकयात सुना दूं। आपको पता है स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स आगे बताए जाएंगे कि औरत को अगर नुशूज पर आती है तो उसको सजा क्या दी जाए और कैसे दी जाए, और सजा शौहर दे सकता है एज अ लीडर ऑफ द होम यूनिट। ठीक है, लेकिन अब ये याद रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और दीन का मिजाज क्या है। इवन जो खुतबातुल विदा था ना, उस पर भी आप, जो आखिरी खुतबा था आप सल्लम का, उसमें आप सल्लम के आखिर आखिर के अल्फाज क्या थे कि इन औरतों और इन गुलामों के मामले में अल्लाह से डरना। ठीक है, ये आप वसल्लम के आखिरी आखिरी अल्फाज थे, इन औरतों के मामले में अल्लाह से डरना। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि इनके हकूक गसब करते रहो, इनके साथ बुरा सलूक रखो, इनके साथ जुल्म करो। अब यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है कि अब औरत ये खुद ही ये समझती रहे बेचारी कि हाँ मैंने तो नुशूज कर दिया है, और अपना जुल्म बर्दाश्त करती रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये चीजें हमने अच्छी तरह समझ लेनी है। दूसरा, ये सही हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बंदी पर हाथ मत उठाओ। ठीक है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अमातुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अमातुल्लाह है यानी अल्लाह की बंदी है, उस पर हाथ मत उठाओ। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली बता रहे हैं, और ये सही हदीस है। मैं इसका रेफरेंस इंशाल्लाह, मैंने लिखा हुआ है कहीं पे, मेरे अभी अभी मेरे जहन में वैसे आया कि मैंने इसको लिखा हुआ है कहीं पे, तो मैं इंशाल्लाह अपनी डायरी में देखूंगी, आपको मैं इसका रेफरेंस दूंगी बकायदा, कि मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी, मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगी निकाल कर। और एक और वादा मैंने पिछला किया हुआ है आपको, विरासत की डिटेल लिखने वाली देनी है, भूल गया था मुझे, वो मैं इंशाल्लाह दूंगी आपको। तो क्या मैं बात कर रही थी, हाँ, तो आप सल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह की बंदी को मत मारो। इसका मतलब ये है कि देखो तुम्हारी गुलाम नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने एक लीडरशिप रोल दे दिया, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि जो अब आपके अंडर लोग आ रहे हैं वो अब आपके गुलाम बन गए। गुलाम वो फिर भी अल्लाह के, अंडर वो फिर भी अल्लाह के आएंगे, फाइनल अथॉरिटी फिर भी अल्लाह की है, कंट्रोल फिर भी अल्लाह का। ये ऐसे ही है जैसे आप समझे कि मेरी कोई मेड है, ठीक है, मैं अब अपनी मेड आपके घर भेज देती हूँ काम करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए आप उसके मालिक बन गए, अब आप उसके साथ बुरा सलूक करने लग जाए, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरी असल में मेरी मेड है। ठीक है, ध्यान रखो जरा, अपनी जुबान को सही से इस्तेमाल करो, अपने हाथों को सही से इस्तेमाल करो, मेरी मेड को कुछ मत कहना। समझ आ रही है ना? तो इस एंगल से इसको देखे, असल में हम सब अल्लाह के गुलाम हैं, तो किसी का कोई काम ही नहीं बनता कि वो जुल्म की तरफ चला जाए। सही, ये 2 अहादीस मैंने आपको बता दी। फिर इस्लाम का मिजाज क्या है? जो लोग कहते हैं, अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके कि सिंपल औरत ने अब कोई बात ही नहीं मानी, या थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया है, या खाने में नमक तेज हो गया है तो बस लगा दो, ये 100% गलत है। कोई गुंजाइश भी नहीं निकलती इस आयत से, गुंजाइश भी नहीं निकलती इसकी। ठीक है, इस आयत में जब हम मारने पे जाएंगे ना इंशाल्लाह ट्रांसलेशन पे, और उसकी कितना मारना क्या मारना वो भी हम डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कल कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उस मारने से पहले समझ लें यहाँ पर मारना बतौर सजा बात हो रही है, जुर्म की बात हो रही है, सजा होती है जुर्म की, और वो जो जुर्म है उसको डिफाइन करेंगे। अब जिन चीजों को हम बिला वजह जुर्म में डाल देते हैं, उसके लिए हम ये अब वाकयात देख रहे हैं। ठीक है, इन बातों को क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। अब इस्लाम का जो मिजाज है, इस्लाम का मिजाज हुस्न इखलाक है। ठीक है, अच्छा इखलाक रखना। आप वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे इखलाक वाला शख्स मेरे साथ ऐसे होगा जैसे कि जन्नत में बिल्कुल मेरा पड़ोसी है, 2 उंगलियों के साथ आपने बताया, बिल्कुल मेरे साथ साथ होगा।
قیامت کے دن میزان میں جو اچھا اخلاق ہے وہ سب سے بھاری ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اچھا اخلاق سکھاؤں، اخلاق کو کامل کر دوں، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی 10+ وائفز تھی، 10+ بیویاں تھی، آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات پر گھریلو بات، چھوٹی بات چھوڑیں، گھریلو باتیں، اگر گھریلو باتوں پر مارنے کی اجازت ہوتی تو ہمیں کوئی نہ کوئی اگزامپل تو ملتی، بلکہ پوری سیرت میں سے ایک آدھا واقعہ ہمیں ایسا ملتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اور اس کی بھی کوئی وجہ تھی، انہوں نے آ کے وجہ بتائی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی کبھی اس کو نہ پریکٹس کیا، نہ ہی اس کو پروموٹ کیا، نہ ہی اس کی پرمیشن دی، کیونکہ یہ جرم کی سزا ہے نا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اب میرے گھر میں کوئی، اب میرے بچے فریج سے کوئی چوری کر لے، فرض کریں میرے دراز سے کوئی چوری کر لیتے میرے بچے، میری کوئی چیز نکال لیتے، بچے کرتے ہیں ایسے، آپ کی چیز جو بچوں کو، میری الماری کھولنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ ماں کی پرائیویٹ چیزیں بھی اس میں، لیکن انہوں نے کھول لی اور چیزیں بھی کھیل کے بیٹھے، اب کیا بچوں کو سزا دینے لگ جاؤں گی؟ فرض کریں بچوں نے کوئی چیز ہی نکال لی ہے اور اپنی الماری میں رکھ لی ہے، چوری کی ڈیفینیشن پہ پوری اتر آئی ہے، تو کیا ہم بچوں کو سزا دینے لگ جائیں گے، ہاتھ کاٹنے لگ جائیں گے؟ سزائیں جو ہیں وہ عام گھریلو باتوں پر نافذ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سزاؤں والی جو آیات ہیں ان کو جنرل لائف پہ امپلیکیشنز امپلائی کر کے نہیں دکھایا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ مزاج کا میں نے بتا دیا، اسلام کا مزاج بھی یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس سے پیچھے ہم نے تقوی کی بات کی تھی، کتنی زیادہ آیات میں جب اللہ تعالیٰ عورت کی بات کرتے ہیں، خصوصاً طلاق کے معاملات میں، سورۃ البقرہ میں اتنی لمبی ڈسکشن از اونلی آن طلاق، طلاق کے معاملات میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اب کوئی اونچ نیچ نہ کر دینا، اب کوئی لڑائی جھگڑا نہ کر دینا، احسان نہ جتانا، برا نہ بولنا، کیونکہ طلاق کے معاملات ہے نا۔ اب دیکھیں طلاق کے معاملات میں تو کوئی مسئلہ ہوا ہی ہے نا، کوئی بڑا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب طلاق تک بات جا رہی ہے، لیکن طلاق تک بھی بات جا رہی ہے تو اب بھی شوہر کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اب تم برا نہ کرنا۔ وہ یاد ہے نا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کو اگر روکنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے روکو، اور اگر تم نے انہیں جانے دینا ہے تو بھی اچھے طریقے سے جانے دو، برا بھلا کہہ کے، گالیاں دے کے، باتیں سنا کر، تانے دے کے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے نا، مارنا تو اب میں مارنے کا ورڈ بار بار یوز کروں گی کیونکہ ہم اس آیت کے پورشن پر ہیں، تو یہ سارا کچھ اگر الاؤڈ ہوتا تو اللہ تعالیٰ طلاق والی آیتوں میں بار بار یہ کیوں کہتے کہ تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اور 3 دفعہ ہم نے یہ پڑھا کہ اس کو یا تو اگر تم اس کو روکنا چاہتے ہو نا، آپ پہلی طلاق یا دوسری طلاق ہوئی کہ روکنا چاہتے ہو، اچھے طریقے سے روکو، بہترین طریقے سے رکھنا ہے اسے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ اگر تم نے اب اس کو روک لیا ہے عورت کو، تو اس وجہ سے مت روکو کہ جی اب تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے، برا سلوک کرنے کے لیے بھی مت روکو، بلکہ اگر برا سلوک ہی کرنا ہے تو اس کو جانے دو، ٹھیک ہے، اس کو جانے دو اچھے طریقے سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی کا اس لیے بار بار اللہ نے اللہ نے بولا کہ میرا لحاظ کرو، میرا سوچو، معاملات کو بہترین طریقے سے ڈیل کرنا۔ دوسرا میں نے آلریڈی بتا دیا تھا پیچھے کیا تھا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، مطلب اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تو اس کے آگے ہی اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اس کی کوئی ایک بات نہیں پسند تو کوئی بات نہیں، اس کی دوسری باتوں میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ایک بات پسند ہی نہیں ہے شوہر کو، ابھی تو ہم گھریلو لڑائی جھگڑوں کی بات کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمک تیز ہو گیا یا کچھ ہو گیا، یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، فرض کریں کوئی بات ہی ایسی ہے شوہر بیوی میں جو پسند ہی نہیں ہے شوہر کو، کوئی بھی ایسی عادت ہو سکتی ہے، دیر تک سونا ہو سکتا ہے، یا کپڑے نہیں پسند اس کے وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسا بھی ہے نا کہ تمہیں اس کی کوئی چیز نہیں پسند تو کوئی بات نہیں، اس بات کو اگنور کرو، خیر کی طرف دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی دوسری چیزیں تمہیں پسند ہو، اللہ نے اس کی دوسری چیزوں میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ اور وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی رہنا ہے۔ تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو غلام بنا کر رکھا جائے، عورت کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، عورت کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا جائے، اپنی حاکمیت ہی سمجھنی شروع کر دی جائے، اور یہ بھول جائے کہ اصل حاکم تو اللہ تھا، اللہ نے سوال کرنا ہے، اور برا سلوک کیا جائے۔ بولنے میں بھی برا سلوک جائز نہیں ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ مہر کی جب جب بات ہوئی، اللہ نے کہا پورا دو، پورا دو، پورا دو۔ مہر کی آیتیں جب پیچھے پڑی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ تم اب مہر واپس لے لو گے جبکہ تم اس کے ساتھ تعلقات قائم کر چکے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ تم واپس لے لو گے اب مہر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اتنا تک عورت، اللہ نے شوہر کو احساس دلایا ہے کہ تم ایک عورت کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر لیا، اب اس سے مہر واپس لو گے تو تمہیں شرم نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہم نے طلاق کی آیات کی بات کی تھی، اور یہ بات کی تھی کہ جو سورۃ البقرہ میں آ، جن عورتوں کا صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، مہر بھی طے ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہو گیا تھا، اور اب ان کو طلاق تم دے رہے ہو، تو جب ان کو طلاق دے رہے ہو نا تو کچھ ان کو دے دو، کچھ تحفے تحائف ان کو دو۔ یہ بات تک ہوئی تھی وہاں پر، حالانکہ مہر بھی نہیں طے ہوا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر رخصتی ہو جاتی تب تو پورا مہر دینا ہوتا ہے نا، اگر رخصتی نہیں ہوئی، مہر طے ہو گیا تھا تو آدھا مہر دینا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ دل کھول کر دے دو، کوئی بات نہیں زیادہ دے دو، اور جہاں کچھ طے نہیں ہوا وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ تحفے تحائف دے دو۔ مطلب خیال رکھو عورت کا، وہ ابھی پریشان ہے، تم نے اب اسے طلاق دے دی، وہ ایموشنلی پریشان ہے، وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہے، کوئی مہر بھی نہیں تھا، ویسے ہی تم اس کو تحفے، ہم لوگ کیا کرتے، چھیننے کی کوشش کرتے، جو سامان تھا بھائی واپس کرو، واپس کرو، سارا سلسلہ ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہے، عورت ہے بیچاری، اس کو کچھ دے دلا دو، وہ خوش ہو جائے گی، وہ ریلیکسڈ ہو جائے گی، وہ سکون میں چلی جائے گی۔ اور واقعی ہم عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ چیزیں دیکھ کے تھوڑا سا ہم سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیز پر اللہ تعالیٰ نے عورت کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی جب ہم سٹوری پڑھتے ہیں تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا تحزنی، تم پریشان مت ہو۔ سورہ طٰہٰ میں ابھی ہم پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں نا آج کل دوپہر کو، اس میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ میں نے تمہیں واپس کر دیا تمہاری ماں کو، کہ وہ لا تحزن، کہ وہ پریشان نہ ہو جائے، وہ پریشان ہی نہ رہے، اس وجہ سے میں نے اس کی گود میں تمہیں واپس بھیج دیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچے چھین لیے ماں سے، بچے الگ کر دیے، اور کتنا ظلم ہوتا ہے عورتوں کے اوپر۔ اب جو ظلم والی کہانیاں نا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اچھا، تو یہ سارا کچھ کہاں سے نکالا جاتا ہے، کہاں سے الاؤڈ ہو جاتا ہے، جب ہمارے دین کا مزاج، پیچھے کتنی آیتیں پڑھ لی، پوری سورۃ البقرہ میں عورتوں کے حقوق پڑھ لیے، سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق پڑھ لیے، میکسیمم یہی ہے قرآن میں عورتوں کے حقوق، صحیح، میکسیمم پورشن ہم نے پڑھ لیا ہے عورتوں کے حقوق کا، باقی کچھ پھر 28 پارے میں جا کے ڈسکشنز آئیں گی، تو وہاں پر وہ ڈسکشنز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ انہی کی ڈیریویشنز، اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے۔ تو اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ جی گھریلو باتوں پر پھر بھی عورت پہ ظلم کر سکتے ہیں، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کا کوئی مسئلہ ہے، یہ ڈے ٹو ڈے معاملات کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا کوئی واقعات نہیں ہوئے تھے؟ بڑے بڑے چھوٹے واقعات سے شروع کر کے نا میں بڑے واقعات پہ جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد نہیں ہے وہ واقعہ جب ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تھے، صحابہ بھی آئے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ کی ہی باری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ کی دوسری وائف نے، صفیہ کا بھی نام آتا ہے، زینب کا بھی نام آتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک نے کھانا بنا کے بھیج دیا، وہ اچھا کھانا بناتی تھی اور ویسے ہی ان کا دل کیا ہوگا، کھانا بنایا ہوا تھا، انہوں نے ایک پیالہ بنا کے بھیج دیا۔ اب انہوں نے گفٹ بھیجا ہے، سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، گفٹ آیا، حضرت عائشہ پردے کے پیچھے تھی، جیسے ہی کوئی پیالہ لے کر آیا ہے، کسی غلام کے ہاتھ بھیجا ہوگا نا، کسی سرور کے ہاتھ، حضرت عائشہ کو تو غصہ آ گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ سوچا کہ میرا دن، میری باری، میرا گھر، میرے مہمان، میرا شوہر، اور اس نے کھانا بھیج کیسے دیا؟ تو حضرت عائشہ نے تو پیالے پہ ہاتھ مارا ہے، کوئی خیال نہیں کیا،
प्याला नीचे गिरा है, प्याला टूट गया, खाना गिर गया। सब ने ये वाक्य सुना हुआ होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसने ये वाक्य ना सुना। अब आपसे सल्लम, अब हमारे आम हालात में से हमारा कोई शौहर होता, क्या बनना था? तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरे साथ बदतमीजी की, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत नहीं रखी, तुमने मेरे दोस्तों के सामने खाना गिरा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है। या तो इस बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, या फिर इस बात पे, यहाँ पे सिंस मारने की बात हो रही है तो हम मारने पे आ जाते हैं, मार देंगे। समझ आई? तो आप सल्लम ने क्या किया? आप सल्लम ने ऊंचा तक नहीं बोला। आप सल्लम ने सहाबा को बोला कि तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। ठीक है। मतलब तुम्हारी माँ को एक जो सौतन से जेलसी होती है ना, वो फील हो गई कि सौतन ने मेरे दिन पे क्यों भेजा है, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। बस ये कह के आप सल्लम ने सहाबा को मामला वहां पे क्लियर किया। हजरत आयशा को आपने फरमाया कि इसको क्लियर करवाओ, सफाई करवाओ, और अब उसको, जो सफिया थी या जैनब थी, बर्तन दोबारा भेजो, वापस भेजो उनको नया बर्तन। तो हजरत आयशा ने वो सारा क्लीन करवाया है जैसे भी, और उनको उनके बर्तन को रिप्लेस किया, उनको नया बर्तन भेजा। तो आप सल्लम ने कुछ नहीं कहा, मारा नहीं। मारने की बात है ना, घरेलू मामलात में ये बहुत बड़ा वाकया था, ये छोटा वाकया नहीं था। कुछ नहीं कहा आप सल्लम ने, नहीं मारा। ठीक है, ये मारने का वर्ड मैं बार बार यूज करूंगी। तो दूसरे वाक्य पे चले जाते हैं। एक मर्तबा हजरत आयशा क्या कहती हैं कि मुझे जब भी आपसे सल्लम हजरत खदीजा का जिक्र करते थे ना, जब हजरत खदीजा के रेफरेंस से कोई मुलाकात करने के लिए आता था, जैसे हजरत खदीजा की बहन हाला आती थी कभी कभी मिलने, या उनकी दोस्तें आती थी, तो आपसे सल्लम का ना रंग ही बदल जाता था खुशी से, और आपसे सल्लम एकदम से अलर्ट हो जाते थे कि खदीजा का कोई मिलने के लिए आ रहा है। तो खुशी और सुकून ना एक डिफरेंट ही आप सल्लम के चेहरे पे हो जाता था कि खदीजा के रेफरेंस से कोई आ रहा है। खदीजा से मोहब्बत ही डिफरेंट थी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हज़रत आयशा कहती है कि मुझे बहुत गैरत महसूस होती थी ना। तो एक मर्तबा इसी तरह हज़रत आयशा कहती हैं कि हज़रत खदीजा की बहन हाला आई हैं, तो आप सल्लम ने अपनी चादर बिछा दी, वो आके बैठी हैं, आपने उन्हें तोहफे तोहैफ दिए, जो भी तो उस वक्त होगा वो दिया, उससे बातचीत की, और वो चली गई। कहती है कि मुझे इतनी गैरत आई, इतनी गैरत आई। और हजरत आयशा ने क्या फरमाया, ये हदीस के अल्फाज हैं बाकायदा, ये सही है, हदीस में सारी आपको बताते हैं। हजरत आयशा कहती हैं कि आप क्या हर वक्त उस बुरी औरत को याद करते रहते हैं, जिसके दांत भी टूट गए थे और जो इतनी बूढ़ी हो गई थी, और अल्लाह ने आपको उसकी जगह पे इतनी अच्छी औरत दे दी है, अल्लाह ने बेहतरीन रिप्लेसमेंट दे दिया आपको। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत औरत, अपने आप को कह रही थी ना, बीवियों की बात है आपस में, ठीक है, बीवियों का ये सिस्टम चलता है। तो क्या बोला हजरत आयशा ने कि अल्लाह ने उनकी जगह इतनी अच्छी औरत तो दे दी, आप क्या उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं? हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने आप सल्लम को कभी इतना सुर्ख चेहरा नहीं देखा जितना मैंने उस दिन देखा, कि जिससे जाहिर है उन्हें मोहब्बत थी, मैंने उनके बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी। और आप सल्लम का चेहरा गुस्से से रेड हो गया, सुर्ख हो गया। और हजरत आयशा कहती है मैंने कभी इतना सुर्ख नहीं देखा, और तब भी आप सल्लम ने मारा नहीं। अब ये मारने का वर्ड जानबूझकर मैं बार बार यूज कर रही हूँ। अब देखें, अगर हम कुछ बोल दें, फर्ज करें शौहर को, हमारे शौहर को किसी से बड़ी मोहब्बत है, हम उसके खिलाफ कुछ बोल दें, और हमारा शौहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहन के बारे में ये बोला, मेरी माँ के बारे में ये बोला, हमारे तो बस वो ऐसे इशू बनेगा ना, ऐसे हालात खराब होंगे। तो आप सल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लम ने ये फरमाया कि वल्लाह आयशा, मुझे अल्लाह ने ना खदीजा से बेहतर कोई नहीं दी। जब मेरे पास कोई पैसा नहीं था ना, अल्लाह ने खदीजा के जरिए से मुझे माल दिया। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, अल्लाह ने खदीजा के जरिए मुझे साथ दिया, साथ ही दिया। मुझे अल्लाह ने खदीजा के जरिए से औलाद दी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मुझे अल्लाह ने खदीजा के साथ दी। तो अल्लाह ने वाकई मुझे खदीजा जैसा कभी कोई नहीं दिया। और हजरत आयशा कहती हैं कि बस मैंने ये सुना है ना, वो दिन है, उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने कभी हजरत खदीजा के बारे में कोई बात नहीं की, बस इतनी बात थी। ये वाकया हुआ। समझ आ रही है? जहां जहां पर आपसे सलम मियाँ बीवी के, अब ये सिलसिले आपको बता रही हूँ कि मियाँ बीवी के वाकयात सीरत में कितने ज्यादा हुए हैं। आपसे सलम ने कुछ नहीं कहा, ये स्टेप्स नहीं लिए। ये जो स्टेप्स इस आयत में बताए हैं, पहला क्या है उसको समझाओ, दूसरा है बिस्तर ही अलग कर दो, तीसरा है मारो। इन पे हम आएंगे कल। कोई भी स्टेप नहीं लिया आप सल्लम ने इसमें से। जो समझाना था वो भी ये वाला समझाना नहीं है, वो डिफरेंट समझाना है, नॉर्मल मियाँ बीवी में जो बात होती है वो हो रही है। तीसरा वाक्य आप आपको सुनाती हूँ, ये भी हजरत आयशा का ही वाक्य है।
तो एक मर्तबा हजरत आयशा और आप सल्लम ये बातचीत कर रहे थे, तो आप सल्लम ना सफिया, हजरत सफिया का कोई जिक्र आ गया। तो हजरत आयशा कहती है कि मेरे मुंह से एकदम से निकल गया कि वो सफिया, वो जो ठिगनी सी है, वो जिसका छोटा सा कद है, आप सल्लम की वाइफ थी ना हजरत सफिया भी। अब वो तो सौतने थी ना, तो सौतन को सौतन से थोड़ा सा फील होता है। तो हजरत आयशा ने क्या कह दिया, वो जिसका छोटा सा कद है। तो आप सल्लम को ये बात इतनी बुरी लगी, और आप सल्लम को हजरत सफिया से भी जाहिर है मोहब्बत थी, और बीवी थी उनकी, लेकिन आप सल्लम ने ना डांटा है ना मारा है। आप सल्लम ने क्या कहा है कि आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर इस बात को मैं समंदर में डाल दूं ना, पूरा समंदर काला हो जाए, ऐसी बात की है तूने। आप सल्लम ने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है गीबत नहीं करनी होती, तुम्हें पता नहीं है किसी की बुराई नहीं करनी होती, मैं सारी दुनिया को सिखा सिखा रहा हूँ और तुम्हें नहीं पता, तो मेरे घर में रहती हो, तुम्हें नहीं ये चीजें पता। यानी कुछ भी नहीं कहा आपसे सल्लम ने इस तरह का, आपसे सल्लम ने दोबारा तरबियत ही की। जब भी कुछ बुरा हो रहा है, आपसे सल्लम क्या कह रहे हैं, तरबियत ही कह रहे हैं। आपसे सल्लम ने क्या कहा कि आयशा तुमने ऐसी बात की है ना कि अगर इसको समंदर में डाला जाए ना, पूरा समंदर काला हो जाए, इतनी बुरी तुमने बात की है। तो बस हजरत आयशा ने बात खत्म कर दी, तौबा कर दी। चौथा वाक्य मैं आपको छोटा सा सुना दूं, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, बाकी वाकयात में और भी सुनाऊंगी आपको, बड़े बड़े वाकयात कल पे छोड़ते हैं। छोटा सा एक और वाक्य सुना दो। जब हज किया था ना आप सल्लम ने, आपकी वाइफ सारी हज पे आपके साथ थी। हजरत सफिया का जो ऊंट था ना, वो गुम गया, वो इधर उधर निकल गया। हजरत जैनब जो थी ना आप सल्लम की दूसरी वाइफ, वो भी थोड़ी मिजाज की तेज थी ना। हजरत जैनब के पास दो ऊंट थे। तो आप सल्लम ने जैनब को बोला कि एक ऊंट अपना सफिया को दे दो। अब सौतने थी ना सब, तो थोड़ी सी इस तरह नहीं, इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं थी एक दूसरे की फेवर में। आप सल्लम ने हजरत जैनब को बोला कि अपना ऊंट सफिया को दे दो। हजरत जैनब ने बोला उस यहूदिया को, मैं तो कभी नहीं दूंगी अपना ऊंट। अब सोचे रसूल की नाफरमानी हो रही है यहाँ पे, ये सिर्फ शौहर की नाफरमानी तो बात ही दूसरी रहेगी ना। तो जैनब ने क्या कहा, वो यहूदिया, हालांकि वो मुसलमान हो गई थी लेकिन यहूदी ट्राइब से बिलोंग करती थी ना। तो एवं बस हजरत जैनब ने बोला वो यहूदिया, मैं तो अभी उसको ऊंट कभी नहीं दूंगी। आप सल्लम इस बात पर इतना नाराज हुए हैं, आपने 3 दिन हजरत जैनब से बात नहीं की। 3 दिन हजरत जैनब से बात नहीं की, और हजरत जैनब को एहसास हुआ है कि मैंने क्या गलती कर दी। और फिर और आप सल्लम ने कुछ नहीं किया, ना डांटा है ना मारा है, कोई चीज नहीं। और फिर हजरत जैनब हजरत आयशा के पास गई हैं और उनसे मिन्नतें की हैं कि प्लीज तुम मनाओ, मेरी जगह पे तुम मना लो, तुम आप सल्लम को